अनुज भाई, एक नीट को लेकर ऐसा कहा जाता था कि भाई बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंसी है एनटीए, वो नीट की परीक्षा करा रही है और नीट देश के डॉक्टर्स देता है हमें, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे तैयारियां करते हैं। लेकिन ऐसे में नीट के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीट की परीक्षा को लेकर जो विवाद सामने आए हैं वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। और अगर आप देखें, एक आम भाषा में एक शब्द है नीट क्लीन। तो आज वो नीट जो है वो क्लीन कैसे हो, इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, ये अच्छी बात है। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, वास्तव में उनके साथ न्याय होना चाहिए। और अगर इसमें कोई भी इस तरीके की गड़बड़ी हुई है वो भी सामने आनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कांग्रेस इसे कैसे देखती है और आज जो स्थितियां हैं उसे लेकर क्या हो कि जो बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। अनुज भाई। जी। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य और विडंबना इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, देश की जनता को ये है कि अगर कोई गलती हो जाती, चलिए हम कहते हैं कि आप साफ सुथरे हैं, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, आपका कोई व्यक्ति इस मामले में संलिप्त नहीं, लेकिन गलती हुई है तो गलती को स्वीकार नहीं। ये देश के 24 लाख छात्रों का, इस देश के होनहार बच्चों के भविष्य का सवाल है। और उन बच्चों का भविष्य का सवाल है कि जिनके हाथों में हमारी देश की जनता, गरीब हो या अमीर हो या चाहे किसी भी क्लास की हो, उनके स्वास्थ्य और इनका जीवन उनके हाथों में जाना है। जी। तो आखिर क्यों हम इसको, जो आपने नीट को क्लीन करने के बोला, हम नीटें क्लीन तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। और पूरी की पूरी व्यवस्था जो एनटीए ने जो करवाया है, ये इस पे पूरा दाग लग गया है। स्पष्ट हो गया है कि ये पेपर लीक हुआ है। ये केवल जो कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से 1563 बच्चों का जो मामला, केवल वही उसको हाईलाइट किया गया है कि ग्रेस मार्क्स वाला, लेकिन ग्रेस मार्क्स तो गलत दिए गए हैं, उसमें निश्चित तौर पे अनियमितता हुई है। और उनको एक किसी न किसी उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फेवर करने के लिए इस तरह से मार्क्स दिए गए हैं, ये भी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन 24 लाख में से आप 1563 बच्चों का रीटेस्ट करवा करके आप पूरी की पूरी जो पेपर प्रोसेस है उसको कैसे क्लीन करते हैं? सवाल ये उठता है कि तमाम देश के हर स्टेट के जो स्टूडेंट्स से मीडिया चैनल्स में चल रहे हैं, मैं साधुवाद दूंगा तमाम आपके चैनल को और सभी चैनल को जो हिम्मत दिखा करके उनके इंटरव्यू चला रहे हैं। सब बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर सामने आए हैं। गुजरात जैसे स्टेट में, बिहार जैसे स्टेट में तमाम पेपर्स के बंडल मिले हैं, जले हुए पेपर मिले हैं, जो उससे टैली होते हैं कि हाँ ये पेपर वही पेपर है और उससे पहले का पेपर लोगों के पास आ गया था। और ये मुन्ना भाई तमाम सेंटर पे बैठ करके पेपर्स करवा रहे थे। तो आखिर जब पेपर लीक हुआ है, ये खाली ग्रेस मार्क्स पर इसको उलझा करके और उसको दबाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उचित नहीं। जब गलती हो गई है, आप इसको क्यों नहीं सुधार करना चाहते? क्यों हर मामले में आप जिद पे अड़ करके बैठ जाते हैं? चाहे इस देश के स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे इस देश के किसानों की बात हो, चाहे इस देश की महिलाओं की बात हो, अगर कोई आपसे गलती होती है और वो आपके दर पे आकर के आपसे मांग करते हैं, आप इतने अहंकारी हो गए, इतने हठधर्मी हो गए कि किसी की सुनेंगे नहीं। जो आपने कर दिया ठीक है या गलत है, उससे हटेंगे नहीं। आप क्यों नहीं इसको रीटेस्ट करवा देते हैं? जब तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये सरासर गलत हुआ है, मार्किंग गलत हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो उस पर क्यों ये सरकार इसमें लगी? हमारी सीधी सीधी अनुज भाई, मांग आपको है नहीं कि लगता कि एक कोचिंग माफिया बीच में चले, उसको लेकर बड़ा विवाद भी रहा था, चाहे वो कोटा की बात हो चाहे कहीं और की बात हो। बहुत जगह से इस तरीके की चीजें आई थी कि भाई जो कोचिंग माफिया होते हैं, कोचिंग्स चलाते हैं बड़े बड़े, ऐसा नहीं मैं सभी को लेकर कह रहा हूं, लेकिन जहां आरोप लगते रहे हैं इस तरीके की चीजें आती रही हैं सामने, तो वो एक बहुत बड़ा गैंग बनता जा रहा है। ये जो कंपटीशन का जमाना चल गया कि मेरे यहाँ से 2 बच्चे जाएंगे तो कल को 50 और आएंगे, तैयारी कर दें, इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। देखिए, ये नेक्सस है कि कोई इतना बड़ा जो ये चल रहा है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बस की नहीं है। पूरे देश में जो है, हर स्टेट वाइड, हर डिस्ट्रिक्ट वाइड जो ये चल रहा है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा ये गैंग चल रहा है। और इसको जो है इन 10 सालों में ये फल फूलने का काम जिसकी नाक के नीचे हुआ है, ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन जब अब चीजें खुल गई, देश के सामने आ रही और आपकी भी आंखें खुल जानी, तो उसको क्यों नहीं दोबारा से नए सिरे से आप करवा करके और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आप नीट के टेस्ट दोबारा करवाने में क्या फर्क है? जब स्टूडेंट्स तैयार हैं, जिन्होंने पेपर दिए, कहते हैं हम दोबारा कर आइए, हम दोबारा पेपर देने को तैयार हैं, तो इनको क्या आपत्ति थी? क्यों ये इस बात में फंसे हैं? हमारा स्पष्ट कहना है, कांग्रेस पार्टी 2 दिन से ये बात बोल रही है कि ये केवल ग्रेस मार्क्स का इशू नहीं है, ये पेपर लीक का भी इशू है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? पर अनुज जी, अगर अगर केंद्रीय मंत्री जी को देखें, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पर बयान दिया है
कि पेपर लीक का तो मामला लिया, लेकिन एनटीए से कहीं ना कहीं चूक हुई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसकी जांच होगी और सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, खाली ये एक रटा रटा है और एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट दे देना कि जांच होगी और दूसरे को बख्शा नहीं जाएगा, उससे क्या उनका भविष्य बच्चों का बच जाएगा? क्या उन स्टूडेंट्स के भविष्य पे आप जो उनके साथ कुठाराघात हुआ है वो हो जाएगा? और जिस तरह से कल मैं सुन रहा था, एक स्टूडेंट ने बोला है कि ये जो इनका डिसीजन लिया है, अब उसमें से कई बच्चे जो है जो रिटेन होंगे वो अगले साल फिर उन्हीं 12th के स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे, तो वो एक साल का उनको जो है ग्रेस पीरियड और मिल जाएगा। एक साल का वो जो जो ड्रॉप स्टूडेंट्स होंगे वो उन फ्रेशर के साथ बैठेंगे, तो क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा? क्या आप कंपटीशन को इस तरह से और उनको जो है कहीं ना कहीं दबाव का वो काम नहीं कर रहे हैं? तो क्यों इस तरह से आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि जिससे करंट भी, वर्तमान भी परेशान हो रहा है, अगले साल का हमारा भविष्य भी परेशान हो रहा है, और इस देश का भविष्य, इस देश का जो स्वास्थ्य जिनके हाथों में जाने जा रहा है, आप कितने गलत हाथों में सौंपते जा रहे हैं। हमने देखा है कि अभी किस तरह से सरकार की, इनकी भारतीय जनता पार्टी की हेल्थ डिपार्टमेंट में लगातार इनकी विफलता होती जा रही है। आज हम लोगों को ये स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम जो डॉक्टर जिनके हाथों में लोगों की जाने जानी, जो डॉक्टर इस धरती पे जो है भगवान का रूप कहा जाता है, कम से कम वो तो एक अच्छे निकल करके आ जाए। कम से कम उसमें तो वहाँ भाई भतीजावाद और पैसे का जो लेन देन चल रहा है वो ना हो। जो जो टैलेंटेड हैं, जिन लोगों को नॉलेज है, केवल वही डॉक्टर बन के आए। नहीं तो ये मुन्ना भाई जो देश में डॉक्टर चल रहे हैं, जिनके हाथों में लोगों का जीवन खतरे में रहता है, और कितने ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि गलत डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट पहुंचने के साथ गलत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से लोगों की जानें चली गई, या उनको कहीं ना कहीं गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से उनके शरीर में अंग दोष हो गया है। तो ये चीजें कब रुकी? अच्छा अनुज भाई, अगर देखें ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि छात्रों का मामला है, वो भी 24 लाख छात्र, वो भी युवा, तो उसे लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीतिक विषय है ही नहीं, इस पे राजनीति होनी ही नहीं। इस पे हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो कभी, हम चाहते ही नहीं थे कि कभी बताइए, कभी बोला इतने सालों में कुछ नहीं। लेकिन जब अब इस तरह से हो रहा है, और ये अंधी बहरी भारतीय जनता पार्टी जो है सुन नहीं रही है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को अपने जो भविष्य छोड़ करके जंतर मंतर पे धरने पर बैठना पड़ रहा है, उनके माँ बाप को धरने पर बैठ रहा है पड़ रहा है। उनके देखिए पेरेंट्स के क्या हाल हो रहे हैं, बच्चों के क्या हाल हो रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या उनकी आवाज उठाने का प्रयास, उनके आवाज उठाने का काम नहीं करना है? हम तो कहते हैं ये नौबत आने क्यों दे रहे? जब पता चल गया, सीधा सीधा इतना बड़ा मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया मामला, और आप अभी भी उसको लीपापोती और उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। हम कहते हैं कि जो गलती हुई है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए, आप अपने ऊपर मत ठीकरा फोड़िए, किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ दीजिए, लेकिन बच्चों का भविष्य संवार दीजिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।